आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम सब प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते हुए लंबे समय से देख रहे हैं और हमने उनको गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम करते हुए लंबे समय देखा और उनकी विश्वसनीयता और कमिटमेंट यही उन्हें नरेंद्र मोदी बनाती है। जो मैं आज आप सबसे कहना चाहती हूँ, 16 और 17 अप्रैल हम सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण तारीखें थी। आजादी के बाद दशकों से हमारी बहनें पार्लियामेंट की दहलीज के बाहर खड़ी थी और अंदर आने के इंतजार में थी और हम सब इस बात से प्रसन्न थे कि विगत कार्यकाल में 20 सितंबर और 21 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वदलीय एक प्रकार से समर्थन के साथ यूनानिमसली लोकसभा और राज्यसभा में नारी शक्ति बंधन बिल पास हो गया और सबने साथ दिया उस बिल और वो बिल अगर हम दो वाक्यों से पूरा करना चाहें तो ये था कि नई जनगणना होगी, जनगणना के होने के साथ परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा और परिसीमन इस प्रकार होगा कि असेंबली की और पार्लियामेंट की सीटों में 33% इजाफा हो और वो 33% की जो अभिवृद्धि है वह इलेक्शन कमीशन लॉटरी के आधार पर बहनों के लिए आरक्षित करेगा और अगले परिसीमन तक जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है वह आरक्षित रहेगी और इस प्रकार 33% बहनें हमारी लोकसभा में पहुंचेगी और विधानसभा में पहुंचेगी और जनगणना के पश्चात परिसीमन और परिसीमन के साथ आरक्षण, इनसे सभी दलों ने समर्थन से पार्लियामेंट से थ्रू किया था, पास किया। तो परिसीमन और आरक्षण का जो एक रिलेशनशिप है उससे तो सब अवगत थे ना, तब तो विरोध किसी ने नहीं किया था, तब सबने अपनी सहमति दी थी इसके साथ। अब 16 और 17 तारीख को जो कांग्रेस ने किया है, जो सपा ने किया है, जो तृणमूल कांग्रेस ने किया है, जो आरजेडी ने किया है, जो डीएमके ने करा है, राहुल गांधी जी की नेतृत्व में सब दलों ने जो किया है वो शर्मनाक है, वो आक्रोशित करने वाला है, वो एक सच पूछो तो दिल दिमाग को हिला देने वाला है। इन दलों ने जैसे कि इनकी पहली बार की मानसिकता नहीं थी, इन्होंने भारत की बहनों के साथ कुठाराघात किया। ये परिवारवादी दल इन चाहते नहीं है कि आम भारत की महिला देश की कर्णधार बने, नीति निर्धारक बने। 33% आरक्षण होने के बाद भारत की आम बेटी को और बहन को अवसर मिलता
पार्लियामेंट में जाने का, विधानसभा में जाने का। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि समर्थन कर दो, आप समर्थन करेंगे मैं श्रेय आपको दूंगा, आप समर्थन करेंगे मैं विज्ञापन आपके श्रेय के छपाऊंगा, आपके समर्थन के बिना हम इसको कर नहीं पाएंगे। आपके समर्थन की आवश्यकता है, भारत को आवश्यकता है, भारत की बेटियों को आवश्यकता है। हम कह रहे थे बहनों को आरक्षण चाहिए, अरे अब तो कर दो भाई। वो कह रहे थे जात पात को देखो भाई। हम महिलाओं की बात कर रहे थे, वो जाति की बात कर रहे थे। हम कह रहे थे आरक्षण महिलाओं को दो, अब तो बहुत देर हो चुकी है, और क्यों हम लेट करें। 29 के आने वाले चुनाव के साथ ही आरक्षण की शुरुआत इस देश में होने की इतनी स्वर्णिम सीढ़ी थी। हम आरक्षण कह रहे थे तो अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि आरक्षण करना है तो मुस्लिम बहनों के लिए भी आरक्षण करो। हम आरक्षण कह रहे थे, वो जात कह रहे थे। हम आरक्षण कह रहे थे, वो धर्म कह रहे थे। हम आरक्षण कह रहे थे, वो झूठ कह रहे थे कि उत्तर दक्षिण में विवाद पैदा कर रहे हैं। वे कांग्रेस की नीति शुरू से ही वोट डालो और राज करो की रही। वो अंग्रेजों की नीति पर कार्य अंग्रेजों की तरह चलते रहे। उसको देश के गृह मंत्री जी ने कितना क्लैरिफाई किया कि मैं देश का गृह मंत्री के वो कहते हैं, मैं उसको वचन पूर्वक कहता हूँ, आप घंटे भर का समय दें, मैं आपको लिखकर उसको पटल पर रख देता हूँ कि जिस प्रदेश का जितना प्रतिनिधित्व है उस प्रदेश के को अनुपातिक क्रम में 50% की सीटों की अभिवृद्धि होगी। जैसे अगर मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं तो वो बढ़कर हो जाएंगी 14 या 15। तो जिस प्रदेश की जितनी सीट है उसका अनुपातिक क्रम में अगर पार्लियामेंट की सीट बढ़नी है तो किसी प्रदेश के तहत कोई अन्याय होने का विषय ही नहीं था। जब ये सारी चर्चा कर रहे थे, मैं देवेगौड़ा जी के समय जब बिल आया, इसी प्रकार के विवाद हुए, सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। उस सरकार का कार्यकाल समय के पहले पूर्ण हो गया पर महिला आरक्षण बिल आगे नहीं बढ़ा। अटल जी की सरकार आई, फिर 4 बार बिल को पार्लियामेंट में लाए। आज 14 यूपीए में शामिल है, तब उनके समर्थन से जो सरकार चल रही थी अटल जी की, उन्होंने उसका विरोध किया। मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, तब भी राज्यसभा में यूपीए की सरकार लेके आई, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया और समर्थन करते हुए राज्यसभा से ये बिल पास हुआ। लेकिन 10 साल का कार्यकाल निकल गया, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की नहीं, सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली मनमोहन सिंह जी की सरकार उसको लोकसभा में कभी लेकर ही नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व लगातार कहता रहा क्या लोकसभा में लाए, हम समर्थन करेंगे। और वो जानते थे कि अगर वो लाए और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन करा और ये बिल पास होगा, महिला आरक्षण हो जाएगा। वे लागू करना चाहते हो लाते, हम समर्थन करते होगा। महिला आरक्षण के इस संघर्ष के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस देश की बहनों के साथ, बेटियों के साथ खड़ी। और ये वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते से ही पहला जो वाक्य कहा वो था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और आज उसका असर हम देखते हैं कि 1000 बेटियों पर 1000 बेटों पर 1020 आज बेटियां हैं। आज पढ़ाई के क्षेत्र में जो हमारे साइंस के, टेक्नोलॉजी की